हाँ ये थर्ड वाला जो है ना, दिस पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू ऑक्यूपाई, वो मिनिमम रिपल्शन एंड मैक्सिमम डिस्टेंस, वो समझ नहीं आया। देखो करते हैं। लास्ट क्लास में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ा था। ये तुम्हारा डाउट है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं जो हमारा टॉपिक बाकी है। The main postulates of VSEPR theory are as follows। मतलब VSEPR theory से जो हमें मेन चीजें पता चल रही है वो ये है। The shape of a molecule depends upon the number of valence shell electron pair around the central atom। मतलब central atom के अराउंड में कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, कितने हैं, उसके ऊपर उसका शेप डिपेंडेंट है। दैट्स इट। वही हमने फिर वैसे डिफरेंट शेप्स देखे थे। देन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। सो जो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल्स है, मतलब वैलेंस शेल्स वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों सेम चार्जेस हैं। दोनों सेम चार्जेस है तो फिर क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे। वही चीज बता रहे हैं। देन थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं। देन थर्ड, these pairs of electrons tend to occupy such positions in space that minimizes the repulsion and thus maximizes the distance between them। तो उसमें क्या है, ये तो सिंपल वही है कि ये H हमारा था, ओके ये हमारा से H2O, तो से O है, यहाँ पर H है और यहाँ पर H है, उनके बीच का एंगल होना चाहिए 109.5 डिग्री। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मतलब क्या कि 1 2 3 4 देन से 5 6 7 8 और ये ऐसे आ जाते हैं लाइक दिस। तो अब ये क्या करेंगे, ये जो वैलेंस शेल इज कहाँ गया, ये रहा। The pairs of the electrons tend to occupy such positions, मतलब वो लोग ऐसी पोजीशन ले लेंगे। कैसी पोजीशन ले लेंगे कि जो पोजीशन लेने से उनके बीच का रिपल्शन मिनिमम हो जाएगा। मतलब अभी ऐसे है ये लोग, तो ऐसे पोजीशन ले लेंगे, ऐसे करके फैल जाएंगे, ओके तो उनके बीच का रिपल्शन कम हो जाएगा। मतलब कि ये O है तो ऐसे था, उसकी जगह सपोज एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया, तो ये 1 2 तो ऐसे फैल गए कि उनके बीच का रिपल्शन कम हो गया और उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। ये डिस्टेंस ज्यादा कम था और वहां पे ज्यादा हो गया, तो वो लिखा है मैक्सिमाइज द डिस्टेंस। दैट्स ऑल। The valence shell is taken as a sphere with the electron pairs localizing on the spherical surface at a maximum distance from one another। मतलब ऐसे ही हम spherical distance लेते हैं और maximum distance होता है। And a multiple bond is treated as if it is a single electron pair and the 2 or 3 electron pairs of a multiple bond are treated as a single super pair। मतलब ये तो लास्ट में वही लिखा हुआ है कि हमारे जो बॉन्ड बनते थे, तो अगर एक पैर से आ गया है तो यहाँ पे मतलब पैर है तो एक बॉन्ड बनेगा, फिर सपोज 2 तो मतलब 2 पैर है तो 2 बॉन्ड बनेंगे, लाइक दैट वही चीज बता रहे हैं। एंड वेयर 2 or more resonance structures can represent a molecule, the VSEPR model is applicable to any such structures। मतलब कि जो हमने बॉन्डिंग देखा था कि बार बार वो चेंज हो रहा था, ओके तो ये जो रेजोनेंस हो रहा है वो रेजोनेंस में फिर तुम दोनों में से किसी एक का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो भी चलेगा, वही चीज है। आ गया समझ में, ओके पहले एक्चुअली VSEPR जैसे ही तुम पढ़ो तो उसके पहले कोई भी एक एग्जांपल ले के फिर अंडरस्टैंड करो। मैंने वो मिनिमाइज डिस्टेंस में ना वो हाइड्रोजन को कंसीडर करके लग रहा था कि मिनिमाइज यहाँ पे होगा वो डिस्टेंस। अच्छा नहीं लेकिन बोला है ना कौन लोग, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ओके मतलब जो बॉन्ड में अभी नहीं है, ओके ये बॉन्ड पेयर है और ये लोन पेयर है, ओके उनकी बात थी, ओके चलो। सो आज हमें हमारा जो छोटा सा टॉपिक बाकी है that we have to discuss, okay that is लास्ट क्लास में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ी थी और हमने से लिथियम और उसका हमने वो पूरा का पूरा जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है वो लिखा था।
सो टुडे वी विल डिस्कस से नाइट्रोजन. ओके, तो देखो हमें थोड़ा ही मतलब टॉपिक बाकी है. विद दैट आवर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड. सो नाइट्रोजन के लिए अगर हम लिखे तो सबसे पहले तो नाइट्रोजन मतलब हम बना रहे हैं मॉलिक्यूल कौन सा, N2 का बना है. तो उसके लिए अगर हम लिखे, देखो स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो इजीली याद रह जाएगा, लेकिन डायरेक्टली कुछ याद रखने का ट्राई करोगे तो शायद प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हो जाए. तो स्टेप बाय स्टेप जाओ तो कुछ याद नहीं रखना है, ऑटोमेटिक सब लिखते ही जाओगे तुम. ओके, तो सबसे पहले तो लिखो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. सो से 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz. सो 7 है. ओके, नाइट्रोजन के पास कितने थे, 7, और दो के पास, दूसरे के पास भी 7. ओके, तो ये 4 है. सो से 1 1 एंड 1 हुंड नियम. ओके, कि भाई सेम एनर्जी वाले होंगे तो एक एक करके भरना है. ओके, देखो सभी मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लो या फिर हमारी जो वो नेचुरल ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल लो, दोनों में ही हमने अफबाउ, पॉली एंड हुंड ऑल 3 रूल्स हैव टू अप्लाई. ओके, तो मतलब अच्छे से अप्लाई करना है. अफबाउ क्या बोल रहा था कि सबसे पहले लोअर एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे. पॉली ने क्या बोला कि भाई 2 ही जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे. और हुंड ने क्या बोला कि अगर सेम एनर्जी है तो एक एक करके भरना. ओके, ऐसा नहीं कि पहले 2 भर दे फिर 2 भर दे. एंड दोनों कौन से होने चाहिए, ऑपोजिट साइन मतलब डायरेक्शंस में रोटेट कर रहे होंगे वो. ओके, तो वो यहाँ पर भी सेम वे में एप्लीकेबल होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में भी और एटॉमिक ऑर्बिटल में भी. यस. सो अब देखते हैं, तो अगर हम बनाए तो से ये एक लाइन बना दी और से यहाँ पर ऐसी एक लाइन बना दी एंड से ये हम लिख लेते हैं से दिस इज 1s. ओके, वैसे ही यहाँ पर ये सेम एनर्जी पे यहाँ पर भी कौन है से 1s. दोनों साइड N2 बनाना है ना, दोनों साइड ले लेंगे हम. देन 1s के बाद क्या है, 2s भी है. सो से दिस इज 2s और यहाँ पर भी आ गया है से 2s. Then 2px 2py and 2pz all 3 are at the same energy level. So से यहाँ पर हमने बना दिया और से यहाँ पर हमने बना दिया. तो ये है 2p और ये भी कौन सा है से 2p. ओके, अलग से लिख देंगे तो मैच हो जाएगा 2p. ओके, अब यहाँ पर सपोज 1s है और यहाँ पर भी 1s है, यहाँ पर 2s है, यहाँ पर भी 2s है, यहाँ पर है से 2px 2py एंड 2pz. सो से 2px 2py एंड से 2pz. वैसे ही यहाँ पर है से 2px 2py 2pz. डन. अब हम क्या कर रहे थे कि हमें अभी फील करना स्टार्ट करना है. तो जैसे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब कि इकट्ठा होंगे. ओके, और फिर वो इकट्ठा होके बॉन्ड बना देंगे. और फिर हमने लास्ट लेक्चर में देख भी लिया था कि कितनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिट्स बनेगी, तो जितने पार्टिसिपेट कर रहे उतनी बनेगी, वो हमने डिस्कस किया था. तो 2 पार्टिसिपेट कर रही है, मतलब यहाँ 1s और यहाँ 1s, तो मतलब ऑलरेडी 2 आर पार्टिसिपेटिंग. तो कितनी बनेगी, 2 बनेगी. अब 2 बनेगी तो कैसे बनेगी, एक की एनर्जी कम होगी और एक की एनर्जी ज्यादा होगी. जिसकी एनर्जी कम है उसको हम डिनोट करते थे सिग्मा से, ओनली से सिग्मा 1s. यहाँ से मैं अगर डिनोट करूँ तो ये है मेरा एक ऊपर और ये नीचे और ये है एक ऊपर. सो यहाँ पर अगर मैं डिफाइन करूँ तो ये इसको मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ से दिस इज माई सिग्मा 1s. ओके, और वैसे ही इसको डिफाइन करें तो ये मेरा हो जाएगा से सिग्मा स्टार 1s. फिर मैंने वो भी बता दिया था कि कब सिग्मा बनेगा और कब से पाई बनेगा, याद है या भूल गए? px होगा तब पाई बॉन्ड बनेगा, बाकी सिग्मा बॉन्ड बनेगा z में. वेरी गुड. ओके, तो z में और कहीं पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा s में. यस. ओके, सो ये जो s है दैट इज s और से 2pz में बनेगा सिग्मा, अदरवाइज क्या बनेगा, पाई बॉन्ड. ओके, सो ये हमने ड्रॉ कर दिया सिग्मा s एंड सिग्मा स्टार s. अभी 2s है वो भी तो उसकी भी बनेगी. तो उसका कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर ये लोअर एनर्जी वाला हम ड्रॉ कर देते हैं
तो दिस इज से सिग्मा 2s एंड दिस वन इज से सिग्मा स्टार 2s. डन. ओके, देन नेक्स्ट. तो नेक्स्ट अब देखो यहां पर देखने लायक चीज क्या है कि 2px 2py. पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं फिर ऊपर जाते हैं. ओके, तो इसके पास कितने थे पहले यहाँ देखो फिल कर दो. 1s2 थे तो ये 1 और ये 2. फिर 2s2 भी थे तो ये 1 और ये 2. तो वैसे भी यहाँ भी होंगे. ओके, यहाँ भी नाइट्रोजन ही है. डन. अब ये दोनों इकट्ठा हो रही है, दोनों इकट्ठा हो रही है तो 2 and 2 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है हमें? 4. तो सबसे पहले लोअर एनर्जी में, तो लोअर एनर्जी में यहाँ पे डाल देंगे. सो से 1 2 and 3 and 4. डन. ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद 2s मतलब ये भी दो दो आ रहे हैं तो से 1 2 3 and 4. डन. समझ में आ गया. नाउ व्हाट इज देयर यहां पर 2px 2px एंड 2py एंड 2pz कैसे फिल करना है देखो. सब में एक एक है तो हम फिल कर देते हैं. से यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है और यहाँ पर भी 1 1 ही है. से 1 1 एंड से 1. डन. ओके, नाउ यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है वो अभी हम ऑक्सीजन का करेंगे तो पता चलेगा. सो यहाँ पर सबसे पहला क्या आएगा? 2px एंड 2py आर एट द सेम एनर्जी लेवल. मतलब उनकी एनर्जी क्या है? सेम है. ये तीनों की ही सेम है ऐसा हम मानते हैं. लेकिन उसमें भी अगर डिटेल्ड में देखें तो से 2px एंड 2py are somewhat at lower energy compared to the 2pz in case of nitrogen. तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक बना दिया और इसका नाम दे दिया. अरे यार ऊपर जगह कम पड़ेगी. इसका नाम दे दिया हमने लाइक दिस. तो ये मेरा कौन सा बन गया है? ये बन गया है से 2 सेट. तो 2px और y दोनों बनाने थे ना. रुको. तो उसे से ये एक बनाया और एक दूसरा बनाया. नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज से 2px और ये क्या है? 2py. लेकिन कौन सी? सिग्मा ही है. ओके, सॉरी सिग्मा नहीं. 2px और 2py तो कौन सा बनाता है? पाई बनाता है. सो दिस इज पाई 2px एंड दिस इज पाई 2py. और ये दोनों क्या है? इक्वल है उनकी एनर्जी. ओके, उनकी एनर्जी क्या है? इक्वल है. सो वैसे हमने लिख दिया. ये समझ में आया? यहाँ पे भी बीच में बना देता हूँ. लेकिन ये जो रेड किया है, रेड का मीनिंग क्या था कि उनकी एनर्जी क्या है? इक्वल. डन. ओके, नाउ उसके बाद हमारी आ जाएगी कौन सी? 2pz. तो यहाँ पर ऐसे एक आ गया. ओके, इसका नाम है हमारा 2pz. लेकिन ये तो कौन सा होगा? सिग्मा होगा. तो से सिग्मा 2pz. डन. समझ में आ रहा है? ओके, तो ये एक अलग एनर्जी लेवल पे है. लेकिन कहने का मीनिंग क्या है कि 2pz की एनर्जी लेवल इनकी एनर्जी लेवल से क्या है? ज्यादा है. पर्टिकुलरली इन केस ऑफ द नाइट्रोजन. समझ में आया? तो ये पहले आ गए. और ऊपर जो है, ऊपर भी सेम वे ऐसा ही आएगा. तो कैसा आएगा देखो यहाँ पर 1 2 और ये 3. ओके, थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा. सर वो सिलेक्ट करके ऐसे नीचे थोड़ा ले लो. हाँ, ऐसा करते हैं.
तो ये लोगों के नाम क्या है, ये लोगों के नाम है, ये पाई था, ओके, वैसे ही ये क्या है, पाई स्टार 2px एंड दिस इज से पाई स्टार 2py, और ये सही में इक्वल भी लिखते हैं ना, इक्वल करके स्टार, एक ही मिनट, सिग्मा स्टार से 2pz, और ये दोनों इक्वल एनर्जी लेवल पे। हाँ बोलो क्या बोल रहे ऐसे थे? इक्वल करके लिखते हैं ना। हाँ इक्वल करके, तो ये सपोज इक्वल लिख दिया हमने, ओके। मेरी बात पूछनी थी, हाँ वो सर बना स्कूल में हमने पढ़ाया था, तब वो कभी ऊपर रखते कभी नीचे रखते, तो वो आएगा आएगा, अभी बता रहा हूँ सिग्मा वाला कभी ऊपर कभी सिग्मा वाला नीचे आ जाएगा। बताता हूँ, ओके। अभी इसमें ऐसा ही है, कब आएगा वो मैं बता देता हूँ, ओके। सो नाइट्रोजन का हम पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन ऑक्सीजन तक, ओके, ट्रिक भी बता देता हूँ। तो अभी क्या है, लेकिन 2px और 2py उसकी एनर्जी पहले लोअर है, और 2pz की क्या है, उससे हायर है, ओके। अब इलेक्ट्रॉन फील करने हैं तो हम कर देते हैं, देखो क्या है, ये सेम एनर्जी लेवल है तो प्रैक्टिस भी वैसे ही करना है, ऐसे नहीं कि उठा के यहाँ पे 2 फील कर दिए। टोटल 2 में फील कितने करने हैं, 3 और 3 6, तो 6 करने हैं, तो ऐसा मत करना यहाँ दो फिर यहाँ दो, नो, वैसे होगा वैसा ही, लेकिन वैसी प्रैक्टिस मत रखना। तो प्रैक्टिस हमें एक एक करके रखनी है, हुंड, अकॉर्डिंग टू हुंड लॉ, ओके। तो एक यहाँ रखा, फिर एक यहाँ रखा, फिर एक वापस यहाँ रखा, फिर एक वापस यहाँ रखा, फिर बाकी बचे 2, तो वो दोनों यहाँ रख दिए, क्योंकि वो एक ही है, ओके। लेकिन एक ही एनर्जी लेवल पे 2 हो तो उसमें 1 1 करके फिल करना है, वो गलती ना हो पाए, नहीं तो पर्टिकुलर ऐसे आएंगे आयंस और ऐसे तुम्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिट्स बनानी पड़ेगी, तो फिर वहाँ गलती हो जाएगी। तो एक साथ में 2 फिल नहीं करने हैं, अगर कर दोगे तो चलेगा, लेकिन कहाँ पर, जब वो अकेला हो, कोई 2 ऑर्बिटल्स हो सेम एनर्जी लेवल पे, वहाँ तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये हो गया, इसके 6 आ गए, ये दोनों के 4, सब आ गया, ओके डन। तो ये बन गया, हमारा टेबल बन गया, ओके। अब बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना हो तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है हमारे पास से, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू हाफ से NB माइनस NA, ओके। सो से हाफ NB इज जो बॉन्ड पेयर में होंगे वो, तो कितने हैं, 2 है, देन 2 है, 4, देन से 6, एंड देन से 8, एंड देन से 10, टोटल कितने हो गए, 10 हो गए, ओके। एंड बाकी कौन से हैं, एंटी बॉन्ड पेयर वाले, ओके। तो वो कितने हैं, से 1 एंड 2, हाँ, मतलब टोटल कितने हो गए, 4, ओके। तो कितना हुआ, से हाफ 10 माइनस 4 6, दैट इज इक्वल्स टू 3। तो हम लिखते ही है नाइट्रोजन 1 2 3 बॉन्ड, ओके। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया हमारा, 3, अंडरस्टूड, ओके। अब सर वो N2 प्लस का करवाऊँ? हाँ, नहीं सर, हाँ, आप इसी में बता दो, N2 प्लस होगा तो इलेक्ट्रॉन कौन से उसमें से जाएगा, पाई वाले में से कि सिग्मा वाले में से? ऑब्वियसली ऊपर से जाएगा ना, मतलब सिग्मा वाले में। सिग्मा वाले में से, यस, सिग्मा वाले में से जाएगा। हाँ चलो, अब इस पे वापस आएंगे, ओके। अभी ऑक्सीजन का करते हैं, ये समझ में आ गया, ओके। अभी ऑक्सीजन का करते हैं, तो से वापस सेम प्रोसीजर, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए हम O और से 8 और से O2 लिखना है हमें, तो 8 का लिखे तो से 1s2 2s2 2px 2py 2pz 2 1 1, ओके, 6 7 8, यस। तो से ओके, हाँ, सो ये है हमारा 1s, देन सपोज ये है हमारा 2s, और से ये है हमारा 2p, ओके। वैसे ही यहाँ पर ये है 1s, ये है 2s, ओके। नाउ फिल करते हैं, सो 1s में 2 है,
तो यहाँ पे हमने एक ड्रॉ किया और यहाँ पर भी एक ड्रॉ किया। 2 इलेक्ट्रॉन है तो फिल कर देते हैं इलेक्ट्रॉन से 1 2, यहाँ पर भी 1 2। अब सबसे पहले तो दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दो से बन रही है, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिट्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2, 1s एंड 1s, तो कितनी बनेगी 2 बनेगी, 2 बनेगी। तो एक यहाँ नीचे बन गई और एक यहाँ ऊपर बन गई। उसके जगह की हाँ, एक ऊपर बन गई। अब इसका नाम है हमारा सिग्मा 1s और इसका नाम है सिग्मा स्टार 1s। ना उसको लिख देते हैं। ओके, और फिर वैसे ही यहाँ पर 2s के लिए भी बनेगी, तो 2s के लिए भी एक यहाँ बनी एंड एक यहाँ बनी। सो से उसके लिए भी so this is say sigma 2s and this is say sigma star 2s. okay now अभी अच्छा चलो आगे का लिख ही देते हैं 2p ओके 1s ओके। पहले इतना फिल कर दे तो इसके भी हो जाएंगे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 से 1 2। अब अगर फिल करने की बारी आए तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पर पहले 2 लोअर एनर्जी में भरेंगे, उसके बाद हायर एनर्जी में, तो 4 फील्ड हो गए। यहाँ पर भी सेम ही वे है, तो 1 2 एंड से 3 4 डन। नाउ अभी हमारे पास यहाँ पे 2p में 3 3 है ओके, से 1 2 एंड 3 और ये है से 2px 2py एंड से 2p। सर वो तो पीछे होगा ना जेड तो। हाँ बट यहाँ तो सेम ही लिखा हो ना 2d में 2px 2py एंड 2pz, तो ये कितना हो जाएगा से 2px 2py एंड 2pz। अब इसमें चेंज क्या है वो देखो, इसके पहले हमने क्या लिया था पाई 2px पाई 2py की एनर्जी लोअर थी और उससे ज्यादा एनर्जी थी किसकी, सिग्मा 2pz की। डन। ऑक्सीजन के केस में क्या हो रहा है, सिग्मा 2pz की एनर्जी लेवल लोअर है कंपेयर टू दी पाई 2px एंड पाई 2py। ओके, तो हमें पहले 2pz वाला लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सपोज मैंने लिखा पहले 2pz वाला और फिर हमने लिखा कौन सा 2px और 2py वाला। सर बस ये पता करने लगाना बताता हूँ। ओके, सो now this is say sigma 2pz और ये pi 2px and pi 2py। इलेक्ट्रॉन्स कैसे है, 2 है यहाँ पर, तो 1 2 1 1, जैसे यहाँ पर भी 1 2 1 और 1। डन। नाउ फील करने हैं वो, तो कैसे फील करेंगे देखो, सबसे पहले हमें टोटल कितने हैं हमारे पास 2 and 2 4 4 and 4 8, टोटल 8 फील करने हैं हमें। तो सबसे पहले लोअर एनर्जी में जाएंगे, तो लोअर एनर्जी ये रही अकेला ही है, तो पहले तो 2 डाल दिए, तो 2 चले गए, 8 में से 2 चले गए, अभी 6 बाकी है, 6 बाकी है, तो से 1 2 3 4। डन। वापस देखो गलत तरीके से, गलत नहीं ओके, कैसे 1 2 3 एंड 4। डन। ओके, सो कितने हो गए 6, अभी कितने बाकी है 2। अब इनकी जो लोअर एनर्जी वाली ऑर्बिट्स थी उन्हीं में ये आता है, जो हायर एनर्जी वाली ऑर्बिट्स है, मतलब कि सिग्मा स्टार 2pz एंड से पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, उनमें कोई चेंज एनर्जी लेवल का आता नहीं है। मतलब हाँ, तो मतलब उनका जो है वो इससे पहले जो लिखा था वैसा ही है। तो उससे पहले हमने क्या लिखा था, इससे पहले हमने लिखा कि इनका तो पाई 2px पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py पहले आता है, उसके बाद सिग्मा, इसके ये सिग्मा स्टार 2pz उसके बाद आता है। तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा,
ओके, चेंज सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो रहा है, नीचे लोअर एनर्जी में हो रहा है। देन किसी भी उसमें नहीं होगा ना, किस में, किसी भी उसमें वो चेंज नहीं होगा ना, किसी भी नहीं वो चेंज नहीं होगा। किसी भी। हाँ ओके, अब आगे बढ़े यहाँ पर, तो हमारे अभी बाकी है, तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि पाई स्टार पहले आ जाएगा, तो से 1 2 और फिर ये 1। ओके सो तो इसका नाम है से पाई स्टार 2p x पाई स्टार 2p y, और दोनों की एनर्जी सेम है, एंड दिस इज सिग्मा स्टार 2p z। अब इलेक्ट्रॉन टोटल मेरे पास थे 4 4 8 और 6 फिल कर दे, 2 बचे, तो ये 1 और ये देखो यहाँ गलती हो जाती ना अगर वैसे फिल करते तो इसीलिए यहाँ 1 और यहाँ 1, क्योंकि सेम एनर्जी लेवल है। नहीं तो हम ऐसे हाँ 2 भर दो तो वो एक खाली रह जाता। ओके, तो हम बोलेंगे सर क्या मतलब है अगर खाली रह जाता, बॉन्ड ऑर्डर तो वही आने वाला है ना, बॉन्ड ऑर्डर वो आ जाएगा, लेकिन अब हम उसकी मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो मैग्नेटिक इफेक्ट चेंज हो जाती है। कैसे अभी बताता हूँ। देखो मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब क्या है कि वो अट्रैक्टेड होगा। ओके, तो कब अट्रैक्टेड होगा, देखो यहाँ पर पहले हम बुक वाला देख लेते हैं, फिर मैं तुम्हें ट्रिक बता देता हूँ। हाँ तो आज तो खत्म हो गया नहीं, इसमें से सब सारा आने वाला है। अच्छा मैग्नेटिक नेचर देखो, इफ ऑल द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन अ मॉलिक्यूल आर डबली ऑक्यूपाइड, मतलब डबल दोनों फील्ड हो गए हैं तो डबली ऑक्यूपाइड, द सब्सटेंस इज डायमैग्नेटिक दैट इज रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर दोनों ही फील्ड है तो दैट इज कौन सा बन जाएगा, डायमैग्नेटिक, मतलब रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कहां पे मैग्नेटिक फील्ड है तो वो क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा। जाएगा कब, उसके टुवर्ड्स में जाएगा कब, जब सिंगल होगा तब। देखो आगे, however if one or more molecular orbitals are singly occupied it is paramagnetic that is attracted by the magnetic field। पहले तो ये वर्ड समझ लेना, डायमैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाना। ओके, से डाइवर्ज हो जाना, दूर जाना। ओके, वैसे याद रख लो, डायमैग्नेटिक मतलब से डाइवर्ज हो जाना, मतलब दूर चले जाना। किससे दूर चले जाना, मैग्नेटिक फील्ड से दूर चले जाना। एंड पैरामैग्नेटिक मतलब क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड के टुवर्ड्स में चले जाना, अट्रैक्टेड हो जाना, मतलब कि अट्रैक्शन और से उसमें रिपल्शन। ओके, समझ में आ गया। तो अब क्या बोल रहे हैं, अगर डब्ल्यू ऑक्यूपाइड है तो डायमैग्नेटिक, डी 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 मतलब डब्ल्यू ऑक्यूपाइड दैट इज डायमैग्नेटिक एंड दैट इज डाइवर्जेंस, मतलब के दूर जाएंगे। ओके, डी ट्रिपल डी याद रख लेना। ओके, डब्ल्यू ऑक्यूपाइड, डायमैग्नेटिक एंड डाइवर्जेंस दैट इज दूर जाएंगे, दैट इज रिपेल करेंगे। ओके, एंड सिंगली ऑक्यूपाइड दैट इज पैरामैग्नेटिक दैट इज attracted towards the magnetic field। सिंपल। ओके, सो अब देखो हमारा एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल देखो, इन्होंने इनका एग्जांपल नहीं दिया, O2 मॉलिक्यूल दैट इज पैरामैग्नेटिक। ओके, तो देखो O2 मॉलिक्यूल, अभी तो हमारा ये जो O2 मॉलिक्यूल है उसमें ये आ गया है, देखो 1 एंड दिस इज 1। तो अभी बोला हमने कि डी 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 था तो डब्ल्यू ऑक्यूपाइड टू डायमैग्नेटिक, तो अभी तो सिंगली ऑक्यूपाइड है तो पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब क्या करेगा, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा क्या हो गया, O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। तो नीट और जेडबलई में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन पे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पे से, तो अभी हम वो डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली बात, वो ट्रिक की बात, पता कैसे चलेगा कि ये लोग कब इंटरचेंज कर जा रहे हैं। तो याद रख लो कि ऑक्सीजन तक जैसे नाइट्रोजन का है वैसा ही है, मतलब कि
2px पाई 2px एंड पाई 2py की एनर्जी लो है और सिग्मा 2pz की उससे ज्यादा है, ओके। और ऑक्सीजन से स्टार्ट होकर ऑक्सीजन के बाद पाई टू सिग्मा 2pz की एनर्जी लो है एंड उससे ज्यादा है पाई 2px एंड पाई 2py। तो इसकी लो है और उससे ज्यादा है पाई 2px एंड चलो कुछ वैल्यू थी, किसकी वैल्यू थी याद नहीं आ रही, 14 से अबव वो भी उस पे भी आते हैं, दैट इज डिफरेंट। ये अलग है वो अलग है, ओके। ये समझ गए, ओके। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है ओजा। तुमने सरनेम सुनी होगी शायद, किसी की होगी ओजा, ओके। नहीं सुनी, कोई बात नहीं, ओजा मैंने दे दिया, ऐसा समझ लो, ओके। सो ओजा, ओजा मतलब क्या कि ऑक्सीजन और उसके बाद वाला कोई भी होगा उसमें Z पहले आएगा, तो Z वाला पहले आएगा, उसके बाद 2px और 2py आएगा पाई वाला। ऑक्सीजन के पहले वाला तो ये ओजा काम नहीं करेगा, ओके। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाद वाला ओजा काम करेगा, ओके। ऑक्सीजन से पहले ओजा काम करेगा नहीं, तो उसमें कैसा आएगा? उसमें पाई 2px पाई 2py पहले आएगा, उसके बाद सिग्मा 2pz आएगा। मतलब Simple। ऑक्सीजन से पहले जो होंगे उसमें वो नीचे और ये ऊपर, और ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाद जो होंगे, ऑक्सीजन के बाद सारे एलिमेंट में। यस, तो ये एक ट्रिक हो गई, ओके। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। तो देखो ये सब ट्रिक्स हैं और ये सब ट्रिक्स एक साथ तुम्हें लगाने को आएगी नीट जब JEE के MCQs में, ओके। अब देखो, लेकिन ये कब लगा पाओगे तुम? जब तुम्हें याद होगा और तुम उस टाइम बोलोगे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, समझाओ। मैं समझा दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन अभी जैसे 1-1.5 घंटे लेके पूरा ये एक थियरी हम पढ़ रहे हैं, उतना डिटेल में तो नहीं समझा पाएंगे ना, ओके। तो फिर मुझे शायद बोलना पड़ेगा कि YouTube पे हमारा वीडियो है वो देख लो, ओके। सो बेस्ट क्या है, वीडियोस तो है ही YouTube पे, रहेंगे ही। और अभी इस साल तो मिस नहीं हुए हैं, सारे ही वीडियोस हैं। और सिर्फ एक चीज है जो मैं अपडेट कर रहा हूँ, रेगुलर कर रहा हूँ, क्या कि नेमिंग नहीं रखे हुए हैं, तो अब तो नेमिंग भी रख रहा हूँ, ओके। नेमिंग में भी सबसे पहले मैं जो टैगलाइन और नेमिंग सब कर रहा हूँ वो तुम्हारे पहले कर रहा हूँ, 10th के वीडियो की बाद में कर रहा हूँ, ओके। तो तुम्हें डेट भी नहीं, तुम्हें डायरेक्टली प्लेलिस्ट तो बनाया हुआ है ये चैनल पे, तो तुम, हाँ प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, 11 केमिस्ट्री का है, 11 फिजिक्स का भी है, 11 मैथ्स का भी है। तो सिर्फ डायरेक्टली तुम्हें प्लेलिस्ट खोलना है। प्लेलिस्ट में सपोज 15 वीडियोस हैं, तो वो 15 वीडियोस में टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, वो टॉपिक खोलो और देख लो। जैसे कि नहीं, वो तो 10th को मैंने भेजा था आज, ओके। बट तुम ये कर सकते हो, देखो अभी इंटरनेट चल नहीं रहा होगा, उसी मैथ अच्छे से पढ़ ले, क्या पढ़ ले? मैथ अच्छे से पढ़ ले, सर ने प्लेलिस्ट बनाई है, तो जरूरत है अभी के लिए पढ़ना है। उसी को दिलवाना है। ये कितने दिन से नेट चल ही नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम लग रही है ना सर, होता है ना ऐसा। जब छोड़ा ना हम देख लेंगे, आप इधर आओ ना पॉइंट पे। हाँ, पॉइंट पे ही आ रहा हूँ। कनेक्टेड है, कनेक्टेड ही है, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा, ओके। तो तुम देख लेना। वो ऊर्जा क्या था? ऊर्जा वही, ऊर्जा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाद Z पहले आएगा, मतलब कि सिग्मा 2pz पहले आएगा। पहले मतलब ऐसे लाइन में पहले आएगा, नीचे से अगर हम जा रहे हैं तो ये पहले आएगा, उसके बाद पाई 2px एंड पाई 2py आएगा। लेकिन ऑक्सीजन से पहले में पाई 2px पाई 2py पहले आएगा और 2pz बाद में आएगा, बस वही ट्रिक थी, ये एक ट्रिक थी। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर देखना हो तो हाँ, तो वो हम वीडियो देखने गए तो रह गया, तो सारे है ही चैनल पर प्लेलिस्ट और अच्छे से बना हुआ है, तो यू कैन रेफर। लेकिन कहने की बात ये है कि तुम 12th का पढ़ोगे तब ये याद रहना चाहिए, तो बेस्ट वे इज यूट्यूब खोलोगे, देखोगे तो डिटेल्ड में समझ आएगी। लेकिन अगर तुम्हें याद ही है और सिर्फ रिवाइज करना है तो रिवाइज कैसे करोगे? तो फिर पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है ना भाई, 12th का करे या 11th का करे। तो उस टाइम पे अभी अगर तुमने अच्छे से नोट्स बना ली है, वो नोट्स तुम रीड कर सकते हो 12th में।
नोट्स डज नॉट मीन कि तुम पूरा का पूरा एनसीईआरटी छाप रहे हो नोट्स में, नो नॉट लाइक दैट। लेकिन जो ये मैं हर चैप्टर में या हर थियरी में थोड़ी थोड़ी ऐसी ट्रिक्स बता रहा हूँ कि ये नीट जेडब्ल्यू में ऐसे पूछते हैं, ऐसे पूछते हैं, तो एटलीस्ट उसकी अलग से नोट बना लो। ओके, अभी तक का शायद ये 15 या 20th वाला वीडियो होगा, उसके अंदर ही है केमिस्ट्री के हमारे, तो एटलीस्ट वो भी तुम फास्ट फॉरवर्ड में देख के कि हाँ सर ने यहाँ वीडियो में मतलब यहाँ ट्रिक्स बताई है, तो ये पहली ट्रिक, ये दूसरी ट्रिक, ये तीसरी, लाइक दैट तुम नोट्स बना दो। तो होगा क्या कि अभी तुम ये काम कर सकते हो, लेकिन 12th में तुम्हारे पास ये टाइम नहीं होगा कि भाई 11th के वीडियोस देखे और उसके नोट्स बनाए। अभी बनाओ तो 11th में भी काम आ जाएगी और 12th में भी काम आ जाएगी, और नीट जेडब्ल्यू में तो वही काम आएगी, नीट जेडब्ल्यू में तो वही काम आएगी। ओके, और तो सब फिर एनसीईआरटी तो है ही, लेकिन फिर वो बहुत वास्ट हो गया भाई, इतना बड़ा जो हम 1.5 आवर में पढ़ रहे हैं और तुम्हें रिवाइज करना है एक टॉपिक विद इन 5 मिनट्स, तो उसके लिए फिर तुम पूरा चैप्टर पढ़ोगे, इट्स नॉट वर्दी। ओके, वन शॉट वीडियो वो अलग है, अभी डिटेल उसमें फिर इतना डिटेल में नहीं जा पाएंगे। तो वो तो रिवीजन के लिए ना। हाँ, वन शॉट तो रिवीजन के लिए है, दैट रिवीजन के लिए हम सोचेंगे ऐसा तो बना देंगे। ओके, बट डिटेल्ड वीडियो 1-1.5 घंटे की पूरा चैप्टर बता देंगे। हाँ वैसे कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें इतना डिटेल में हम नहीं जा सकते। ओके, सिर्फ रिवीजन के लिए, वो रिवीजन जैसा हो सकता है। ओके, चलो तो इसका बॉन्ड ऑर्डर देखे तो से बॉन्ड ऑर्डर, सो इसका बॉन्ड ऑर्डर देखे तो से हाफ NB माइनस NA। NB कितना है? 2, 2, 4 and 6 10, so it's 10 minus NA 6 है, 2 4 5 6 डन। तो ये कितना हो गया? 6, 4 divided by 2 2, that's why we are doing O double bond bond order 2. Okay, so O double bond O. Now in this only just you imagine, हम बहुत गंदा मत कर देना बुक में। Now you tell me about कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक है, अभी ही पढ़ा हमने। ओके, अब O2 प्लस के लिए अगर ये लिखना हो तो कैसे लिखोगे? O2 प्लस में से इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले में से जाएगा ना? हाँ, ऊपर वाले से जाएगा ना? नहीं मतलब ऊपर, मतलब मुझे पता है P में से जाएगा, लेकिन P में ऊपर की नीचे? P स्टार या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा ना बस। ये दोनों में से कहां से जाएगा ऐसा बोल रहे हो? कहीं से भी निकाल दो। पहले तो पाई ही जाएगा ना। देखो लिखना कैसे है वो बता रहा हूँ। ओके, रुको करते हैं। ओके, O2 प्लस O2 प्लस, तो ये अरे यार इतना खराब नहीं। ओके, से ऐसे फटाफट ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब हम बोल रहे हैं O2 प्लस, O2 के लिए हमने बना दिया है। O2 प्लस के लिए हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन का आयन है। ओके, तो ये बन जाएगा O2 प्लस। डन, ये बन जाएगा O2 प्लस। तो यहाँ पर तुमने से यहाँ पे 2 फिल कर दिए, तो यहाँ पर भी तुमने कितने फिल कर दिए? 2 फिल कर दिए। फिर यहाँ पे 2s आया, वहाँ पे 2 फिल कर दिए, यहाँ पर भी 2s आया, वहाँ भी 2 फिल कर दिए। फिर यहाँ पे आ गया 2px 2py 2pz। तो ये तो भाई ओरिजिनल जो O है वही है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? से x में 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। डन। ओके, ये याद रखना भाई, ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, और 2p का ये है x, ये है y और ये है z। ओके, वैसे ही यहाँ पर ये है, ये है और ये है। ओके, 2p है x y z, और यहाँ 2 है, और ये कौन था? 1s। ओके, ये कौन था? 2s। नाउ उसका तो सेम है, उसको छोड़ो, ये 1s 2s, और अब इसकी O प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बोलो, चलो जल्दी। X में से O प्लस की बोलो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। 2s2 2p1 2py 2px 2py 2pz 1 1 1 1 1 1। तो कहां से गया? X में से। x में से x में से गया। ओके, सो क्योंकि x में हमने लास्ट में डाला था, ओके, तो x में से चला गया। अब यहाँ पे क्या हो गया? से 1 1 1, तो 1 1 डन। अब जो तुम बनाओगे तो नीचे तक का तो यहाँ पे वैसे ही फील्ड हो जाएगा, ये सब तो वैसे ही फील्ड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 और 1 था,
राइट, तो ये एक यहाँ से निकल जाएगा, समझ में आया? मतलब ये फील्ड होगा तो टोटल यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें फिल करने थे, लेकिन अब यहाँ पे कितने फिल करोगे? 4 and 3 दैट इज 7। तो 7 फिल करने हैं तो 2 2 2 6 7 यहाँ पे डाल दिया तो ये खाली हो गया ना, समझ में आया? तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अकेला एक ही बचेगा। ओके, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बताओ चलो। सर फिर तो पॉइंट में हाँ पॉइंट में आएगा, तो भी बताओ पॉइंट में कितना आएगा? आई थोड़ा ऊपर 2.5। यस, सो उसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5। ओके, तो ऑक्सीजन O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 2.5। ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एक अभी भी है। ओके, सो दैट इज पैरामैग्नेटिक। ओके, सो O2 क्या है? 2, और ये है पैरामैग्नेटिक। O2 प्लस का है 2.5, ये भी क्या है? पैरामैग्नेटिक। देन O2 माइनस का बताओ चलो। डायमैग्नेट, उसमें एक में डबल आ जाएगा, एक में O2 माइनस मतलब क्या कर रहे हो तुम? एक में डबल इलेक्ट्रॉन ले रहे हो। ओके, एक में डबल आ जाएगा, एक में सिंगल रहेगा। हाँ, तो ये रहेगा तो पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर हमारा Y को डबल कर देंगे। हाँ, तो बताओ कितना होगा? 1:2:2 3:2। ठीक है, बताओ कितना होगा? अच्छा बॉन्ड ऑर्डर पूछे हो? हाँ। बताइए तुम बनाएगा। हाँ ठीक है। 3.5 कितना? 7/2 7/2 1.5 3.5 10 minus 7 होगा idiot. 1.5. 1.5। यस, करेक्ट। ओके, आया जुमी? आ गया। ओके, O2 Minus 2. प्लस था ना, ये +2 बताओ चलो। ऊपर तो बचे ही नहीं। तुम कुछ करो भाई। सर ऊपर तो बचे ही नहीं। ऊपर नहीं बचे तो व्हाटएवर, तुम मुझे बॉन्ड ऑर्डर और नेचर बताओ। पैरामैग्नेटिक नहीं रहेगा ना। 3 3. और Double. तुमने जो ड्रॉ किया है उसी में थोड़ा चेंजेस विजुअलाइज करके बता देना है। हाँ. और डायमैग्नेटिक करेक्ट है। नीचे का ओके, O2 -2 2 minus 8 minutes उसने gain किया ना. ये डायमैग्नेटिक रहेगा सर। ठीक है। 1. 2/2 1 होता है। 1. 2/2 1। 1 आता है। ओके, अब ये कैसे करना है वो तुम्हें आ गया। Yes. अब ये शॉर्ट ट्रिक तुम्हें याद रखनी है। तो शॉर्ट ट्रिक इसमें क्या है, जैसे उसमें ओझा था, तो ऑक्सीजन का शॉर्ट ट्रिक क्या है कि ऑक्सीजन का O2 है, O2 का तुम्हें पता है 2 है। ओके, ऊपर जाओ मतलब +1 +2 +3 जितना जाओ ऊपर जाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 बढ़ता जा रहा है। यू कैन सी 2.5 3 3.5। नीचे जाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 डिक्रीज होता जा रहा है, दैट इज 1.5 एंड 1। दैट इज द ट्रिक। फिर आएगा 0.5। ओके, तो तुम्हें डायरेक्टली लिख देना है, मतलब कि ये पूरा अभी तुम JEE में ये ड्रॉ करने थोड़ी बैठोगे, उतना टाइम नहीं है। और अगर उतना टाइम लगाया तो ये आंसर तो पक्का तुम ऐसे कॉन्फिडेंट अरे आएंगे ही मार्क्स, लेकिन बाकी का छूट ना जाए देखना। ओके, क्योंकि लेंथी पेपर होता है। ओके, तो हम पूरे वहां लॉजिक ही है। देखो तुम्हें 11th 12th पूरा जो भी ऐसे स्टूडेंट हो जिसका बेसिक बहुत अच्छा है उसके भी शायद JEE नीट में कम मार्क्स आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे पूरा डिटेल्ड में हमें नहीं जाना है, तुम्हें ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है तो ऐसा होता है। फिर तुम्हें वही कि भाई कौन मैं खा रहा हूं और कौन जमीन खा रही है, और डायरेक्टली एटॉमिक साइज बड़ा इसका है छोटा इसका है, लाइक दैट। ओके,
अदरवाइज एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ये होगी, एटॉमिक साइज कम होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी का ये होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंथैल्पी वो सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड रेडियस वो सब कुछ, ये सारी ट्रिक्स है जो मैं अभी बता रहा था कि अभी नोट्स बना दो 11th में ही। सो सिर्फ तुम वो एक नोट्स पढ़ लो 2 घंटे में 3 घंटे में और तुम्हारा पूरा 11th रिवीजन हो जाएगा। अभी भी से 4, 5, 6, 7 चैप्टर्स ही चले हैं दोनों सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, तो वो चीज तुम कर सकते हो। अगर मैं तुम्हारे 11th खत्म हुआ उसके बाद ये चीज बताऊं कि भाई 12th आ गया है, 12th के नोट्स तो बनाओ लेकिन साथ साथ में 11th का भी रेडी रखो, तो बोलो सर पूरे 11 का नोट्स बनाना है, क्या बात कर रहे हो आप? तो फिर वो तो मैं अभी से बात कर रहा हूँ। ओके, तो इसीलिए बता रहा हूँ कि अभी टाइम वेस्ट मत करो। अभी तुम्हें थोड़ा बहुत ऐसे लग रहा होगा कि लोड कम है, स्कूल वाला होमवर्क वाला लोड कम है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो बोर्ड का प्रेशर होता है जो लास्ट ईयर था वैसा अभी नहीं लग रहा होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर लगेगा। तो वो प्रेशर नेक्स्ट ईयर कम हो जाए उसके लिए अभी से प्रिपरेशन करो। ओके, अभी से प्रिपरेशन करो तब जाके हम कुछ कर सकेंगे। वॉर होती है तो तब हमारे हथियार रेडी होने चाहिए। फिर वॉर है और तुम ऐसे अपनी तलवार घिसने गए हो कि भाई चल ही नहीं रही है, ओके, तो वो नहीं चलेगा। ओके चलो, तो ये ट्रिक थी क्या, 0.5 इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। फिर ओजा वाली एक ट्रिक थी। ओके, और एक इसके लिए भी ट्रिक है क्या कि मैं हूं O2 सपोज, ओके, और मेरे आसपास O2 के आसपास सपोज ऊपर है O2 प्लस, नीचे है O2 माइनस, उसके ऊपर है O2 प्लस 2, उसके नीचे है O2 माइनस 2। मैं खुद हूं क्या, पैरामैग्नेटिक। मैं खुद पैरामैग्नेटिक हूं, तो मैं मेरे आसपास वालों को भी ऐसे पकड़ के रखूंगा, पैरामैग्नेटिक बन जा तू। ओके, अब जो दूर जा रहे हैं वो सारे डायामैग्नेटिक। इसके ऊपर जाओगे तो भी डायमैग्नेटिक आएगा, इसके नीचे जाओगे तो भी डायमैग्नेटिक आएगा। सिर्फ O2 ने इन लोगों को फ्रेंड्स बना के रखा हुआ है कि तुम्हें तो मैं छोड़ने वाला ही नहीं हूँ, क्योंकि तुम तो मेरे नजदीक में हो, जैसा संग वैसा रंग। ओके, तो मेरे ही रंग में रंगना पड़ेगा तुम्हें, लाइक दैट। ओके, तो वो हो जाएंगे कौन से, पैरामैग्नेटिक। अब तुम नीचे ऊपर दूर जाते जाओ तो वो कौन से हो जाएंगे, डायमैग्नेटिक। डन, तो ये दूसरी ट्रिक्स। अब सेम डिट्टो ऐसा तुम्हें बनाना है नाइट्रोजन के लिए। इसलिए मैंने बोला था कि हम इस पे आएंगे वापस, तो ये हम आ गए हैं उसके ऊपर। ओके, अभी भी एक ट्रिक बता देता हूं। देखो एक ट्रिक बताता हूं। क्या ट्रिक है कि सबके लिए बॉन्ड ऑर्डर पूछेंगे, तो नाइट्रोजन के लिए अब तुम वैसा 0.5 बढ़ाते जाना मत, वो ट्रिक ऑक्सीजन के लिए है। वो ट्रिक किसके लिए है, ऑक्सीजन के लिए। नाइट्रोजन की ट्रिक बताता हूं क्या है, सुनो। सबसे पहले कि से थोड़ा खाली जगह मिल जाए तो ओके, कोई बात नहीं यहाँ पर। ओके, से 14 या 14 से, जो तुम पूछ रहे थे अभी पहले थोड़ी देर पहले, 14 या 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो। नाइट्रोजन में 14 है, ओके, 14 या 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब नाइट्रोजन है तो उसमें 14 है, फिर किसी में 15 भी हो सकता है। तो अगर 14 जितना और 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से ज्यादा टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, कहां गया, ये रहा, हाफ NB माइनस NA, उसमें ये जो NB है वो फिक्स्ड रहता है 10। ध्यान से, अभी छोड़ दो, लिखना छोड़ दो, इनको बस लिखना है। ओके, NB इज इक्वल्स टू कितना हो गया से 10, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। अब Na कितना होगा, Na तुम उसमें से प्लस माइनस कर लो, प्लस माइनस कर लो, मतलब मैं नाइट्रोजन का गिन रहा हूं, नाइट्रोजन 7 एंड 7 14, तो आ गया ना 14 और 14 से ज्यादा, 14 आ गया, तो 14 आ गया, मतलब NB फिक्स्ड है कितना, 10, तो Na कितना होगा, 10 प्लस 4 14, 10 प्लस 4 करेंगे तभी तो 14 होगा, तो Na आएगा 4। इस केस में Na क्या आ जाएगा, 4, सोडियम नहीं है वो। ओके, Na क्या हो जाएगा, 4।
ओके, सो एन भी 10 फिक्स्ड है और ये 4 हो गया, तो डायरेक्टली बॉन्ड ऑर्डर, अभी तुम्हें कुछ लिखना विखना नहीं है, डायरेक्टली बॉन्ड ऑर्डर दैट इज 10 माइनस 4 दैट इज 6 डिवाइड बाय 2 दैट इज 3. डन. एक और एग्जांपल से 15 न्यूमेरिकल 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. 15 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? यस, ओके, माइनस, तो n2 माइनस, n2 माइनस, तो n2 माइनस मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 15. यहाँ पे 7 है और सपोज यहाँ पर 8 है. ओके, तो 7 और 8 कितने हो गए? 15. 14 या 14 से ज्यादा है तो अगेन एन बी कितना आएगा? 10. एन ए कितना आएगा? 5, क्योंकि 10 प्लस 5 15. सो 10 माइनस 5 दैट इज 5 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2.5. समझ में आ गया? तो ऐसे फटाफट हवा में ही तुम्हारे हो जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर. ओके, से 16. ओके, 16 का करो. n2 plus 2 n2 माइनस 2 और 16 तो ऑक्सीजन ही ले लो ना. 8 and 8 16 तो हुए. ऑक्सीजन डायरेक्टली अभी हमने गिना ना, तो ऑक्सीजन 8 and 8 16. ओके, तो एन बी कितना आएगा? 10. एन बी कितना आएगा? 10 आएगा. तो फिर एन ए कितना होगा? 6, क्योंकि 10 प्लस 6 16 होता है. तो 10 माइनस 6 दैट इज 4. 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2. आ गया 2. समझ में आया? तो O2 का हमारा बॉन्ड ऑर्डर 2 आया था. डन. ओके, सो ऐसे ही हवा में ही तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर क्लियर हो गया. अब दूसरी बात, भाई इससे कम हो तो क्या करें? 14 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो क्या करें? तो देखो 14 से कम इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि N2 प्लस मतलब 13 हो गए. N2 प्लस मतलब कितने हो गए? 13. तो 7 एंड से 6, 7 एंड 6 तो 13 हो गए. ओके, तो अभी 13 फील करो यहाँ पर. देखो ये टोटल कितने फील करने हैं? 13. 2 2 4 2 6 2 8. 8 के बाद से 9 10 11 12 और यहाँ पर 1 13 13. डन हो गए. ओके, तो यहाँ पे हो गए 13. ओके, अब तुम्हें Na गिनने हैं. क्या गिनना है? Na. कितने हुए? ये 2 और ये 2 4 हुए. समझ में आया? तो 13 के लिए कितने हुए? 4. 12 गिनते हैं. कितने हैं? 12. सपोज तुम्हारे पास कार्बन है C2 नहीं बनता बट C2. ओके, तो कैसे होगा? देखो 12 करने हैं हमें. ओके, तो 2 प्लस 2 4 4 प्लस 2 6 6 प्लस 2 8. अभी 12 करने हैं. हाँ, तो यहाँ 2 और यहाँ 2 आ गए. ओके, तो कितने हो गए? 12 हो गए. 12 हो गए. अब उसके लिए Na गिनो. 2 and 2 4. तो 13 था तब भी Na आया 4. 12 था तब भी Na आया 4. 11 भी ले लो. चलो फिर भी n4 ही आएगा ना. देखो 2 2 4 6 8 8 9 10 11. डन. अब Na गिनो. 2 and 2 4. तो ट्रिक इज 14 से कम होगा तो N भी फिक्स नहीं रह रहा है, Na फिक्स रह रहा है विच इज 4. ओके, 14 से कम होगा तो क्या फिक्स हो जाएगा? Na फिक्स्ड हो जाएगा. और Na फिक्स्ड हो गया है 4, तो N भी कितना होगा? अभी जैसे फाइंड किया था वैसे ही फाइंड करना है. तो अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि से N2 कम करने हैं ना तो देना पड़ेगा. सो N2 प्लस 2 क्या? N2 प्लस 2 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ. N2 प्लस 2 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ. 2 आएगा. N2 plus 2. N2 plus 2. मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए उसने. ये N2 तो यहीं पे है, उसमें से प्लस 2. चिराग कितना आएगा? 2. बोर्ड पे ही देखो, बुक में मत देखो, बोर्ड पे ही देखो. N2 अब देखो
कैसे गिनते, हम लॉजिकली कैसे गिनते हैं वो, फिर JEE नीट तो बाद में आएगी ना, पहले बोर्ड के लिए देखो। ओके, सो n2 मतलब 14 है, n2 मतलब 14 और उसमें से 2 निकल गए तभी तो +2 होगा, तो 12 हुए, तो भाई 2 2 4 6 8, अब 8 हुए तो 2 and 2 डन हो गए 12, ये इसको नहीं फिल करना है, यहां तक क्या हो गए 12, तो अब गिनो भाई कितने हो गए, ये तो कितने थे 2, n भी गिनो 2 2 4, ओके कितने हुए 2 2 4 और ये 4 भी है ना, तो 8 हुए, टोटल कितने हुए 8, और वो कितने हैं 2 and 2 4, तो 8 minus 4 divided by 2 2, तो कितना हो गया हमारा n2 का, n2 प्लस 2 का कितना हो गया 2, तो n2 प्लस 2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 2 बोले थे, चिराग बोला था, हाँ। अब आओ JEE नीट पे, बोर्ड का समझ में आ गया, ओके लॉजिकली हम ऐसे अब कैसे करेंगे, तो जैसे मैंने बताया JEE नीट में तुम्हें वही याद रखना है, ये सब फिल करने का टाइम नहीं है हमारे पास, तो क्या करना है n2 plus 2 n2 14 plus 2 मतलब 2 दे दिए, मतलब 12 है, 12 इलेक्ट्रॉन मतलब लेस देन है, 14 से लेस देन है, 14 से लेस देन है मतलब Na फिक्स हो गया, Na फिक्स हो गया मतलब कितना है Na4, तो Na4 है तो Nb कितना हो जाएगा, तो भाई जैसे अभी तुम गिने थे कि 10 फिक्स था तो 14 करने के लिए तो मैंने Na4 बोल दिया, वैसे ही यहाँ पर Na फिक्स है 4, तो Nb कितना हो जाएगा 12 करने के लिए 8, ओके सो दैट इज 8 minus 4 and that is 1/2, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा से 2, तो डायरेक्टली वैसे लॉजिक लगाना है, समझ में आ गया। तो अभी ऐसे ही एग्जांपल जैसे कि JEE में ऐसा क्वेश्चन पूछा कि 1A2 molecule is there, A2 molecule having 17 electron, बॉन्ड ऑर्डर कितना है फटाफट 10 फिक्स रहेगा अपना 1.5, तो कैसे बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू हाफ NB माइनस NA, तो 17 है 14 से ज्यादा है, 14 से ज्यादा है इसलिए NB फिक्स, तो 10 फिक्स, ओके सो 10 माइनस 17 है तो ये कितना हो जाएगा 7, तो ये टोटल कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1.5, बस ऐसे न्यूमेरिकल। तो भाई अब ये पूछेंगे डायरेक्टली JEE नीट में, वे कैसे करेंगे यार समझ में नहीं आ रहा, अरे वो तो वो वाला था, वो 2 इलेक्ट्रॉन रखते जाओ फिर कोई ऊपर आता है कोई नीचे आता है, अभी तो कुछ भी याद नहीं कैसे करें, वैसा हो जाएगा 2 साल बाद, ओके 1.5 ईयर, 2 साल तो नहीं रहे अभी, ओके तो वैसा हो जाएगा कि भाई क्या था, कोई ऊपर पढ़ते थे, कोई ओजा भी याद रखना है वापस के, वहां पे पहले z आएगा, फिर वो पहले 2πx, ओके 2px 2py पाई वाला पहले बाद में, वो सब भी याद रखना है, लेकिन वो सब याद रखो, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर के लिए डायरेक्टली ऐसे, मतलब सब मिक्सअप होगा तो तुम्हें लगेगा क्या है क्या है क्या है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि नोट्स आर वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट एंड सेल्फ नोट्स आर बेस्ट। तुम सोचोगे कि मैं तो कुछ करूंगा नहीं या करूंगी नहीं, और ये मेरे फ्रेंड कर रही है या कर रहा है उसका ले लेंगे, उसने दे भी दिया, बट मान के चलो उसको जितना बेनिफिट हो रहा है उतना तुम्हें नहीं होगा, पर्सनल एक्सपीरियंस, ओके। उसके बाद मैंने कभी किसी से नोट्स नहीं मांगे ओके तो और फिर मैं खुद की नोट्स खुद ही बनाता हूँ, मतलब पहले से ही खुद की नोट खुद बनाता था, लेकिन किसी का देख लिया ओह ये तो बहुत ही अच्छी नोट्स है, इतना अच्छा और इतनी अच्छी फ्रेंड है सपोज, तो मुझे तो डिक्टो मिल ही जाएगा, लेकिन जैसे ही तुम ऐसा करोगे कि डिक्टो ले लिया, उसके हैंड राइटिंग्स, उसका टेक्निक्स, क्या लिखा है क्या नहीं, बहुत ज्यादा तुम हर बार तो पूछने नहीं जा सकते ना, ये क्या लिखा है वो क्या लिखा है, ऐसे क्यों लिखा है वैसे क्यों लिखा है, सो सेल्फ नोट्स आर बेस्ट नोट्स, ओके। n2 plus 2 और n2 minus 2 दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 2 ही आएगा ना, n2 plus 2 and n2 minus 2 हाँ हाँ जो भी आए दोनों का सेम ही आया वो बॉन्ड ऑर्डर, हाँ तो आ सकता है कोई बात नहीं, 10 minus 6 और 8 minus 4 आ सकता है, ओके। सो किसका बोल रहे थे तुम n2 plus 2 और n2 minus 2
N2 माइनस अभी टू, N2 plus 2 N2 प्लस 2 मतलब 14, उसमें से 2 चले गए तो 12, और N2 माइनस 2 मतलब 14, और उसमें 2 आ गए मतलब कितना हो गया 16। तो इसके लिए गिनेंगे तो इसके लिए 4 फिक्स्ड है, तो फिर आ जाएगा 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2, और इसके लिए 10 फिक्स है तो यहाँ पे आ जाएगा 6, तो ये कितने हो गए 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 2। यस सेम आएगा। ओके लेकिन ऐसे फटाफट ऐसे हवा में ही हो जाएगा। ओके देखो वो कब से हवा में से ही जब बोल रहा है। ओके ऐसे ही बोल रहा है वो बोर्ड पे देखकर। ओके सो दैट इज गुड, ये अच्छा है बट करना भी आना चाहिए। अंडरस्टूड। ओके तो यही था हमारा पूरा जो समझने के लिए था ये। ओके कहाँ गया ये पूरा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर का एग्जांपल, ये ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे। ओके चलो बताओ फटाफट, 11 इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड ऑर्डर बताओ। 7 minus 4 अपना कितना बचा 7 minus 4 1.5। हाँ तो 7 माइनस 4, 7 और 4 11 मतलब 7 माइनस 4 3 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1.5। ओके सो हो गया 1.5 डायरेक्टली। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। मैं अभी 8 बोल देता। ओके एंड वो इलेक्ट्रॉन के लिए तो तुम्हें फील करना ही पड़ेगा, कौन से, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के लिए तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। हाँ ऑक्सीजन की ट्रिक मैंने बता दी कि उसके आसपास का भी उसके जैसा ही है, बाकी का चेंज हो जाएगा। ओके हाँ संगत का असर, यस। ओके सो वो संगत का असर यहाँ भी देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, बट नॉट 100%, मतलब वो ऐसा नहीं है। चलो देखते हैं। ओके देखो ये नाइट्रोजन कहाँ गया, ये रहा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के लिए हमने गिन लिया है, N2 के लिए 3। ओके तो N2 हमारा कौन सा है, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक है क्योंकि डबल डी 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 है, सब फिलर है, डबल ई। ओके सो डायमैग्नेटिक है। देन N2 प्लस, तो N2 प्लस होगा तो वो तुम यहाँ से एक निकाल दिए, डन, तो पैरामैग्नेटिक हो गया, तो उसके लिए भाई नहीं यूजफुल है। देन N2 माइनस, तो माइनस करेंगे तो एक ऐड होगा, प्लस मतलब निकाल दिया, अब यहाँ पे ऐड होगा तो भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। ओके अब और N2 माइनस, ओके अब यहाँ पे चेंज आ जाएगा, माइनस एक था ना, लेकिन अभी भी क्या बनेगा बोलो, चलो पैरा ही बनेगा, पैरा ही बनेगा, यस। बनेगा, ओके पैरा। और यहाँ पे क्या बनेगा, N2 प्लस 2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यहाँ एक था लेकिन अब क्या बन जाएगा, डाया बन जाएगा। तो देखो थोड़ा उल्टा पुल्टा है। ओके तो वो ऑक्सीजन का संगत का असर है, नाइट्रोजन के पास वो पावर नहीं है। नाइट्रोजन खुद चेंज हो जा रहा है। ओके संगत का असर किसे होता है, अगर तुम्हारा पावर ज्यादा हो तो सामने वाले को संगत का असर होगा, अगर उसका पावर ज्यादा है तो तुम्हें उसका रंग चढ़ जाएगा। ओके लाइक दैट, वैसे होगा तो वही हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, वो सारे फिजिक्स के लॉज डेली लाइफ में भी आते हैं। ओके हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, लोअर, हाँ लोअर टू हायर फिजिक्स में भी जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। ओके लोअर टू हायर जाएगा लेकिन उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि चाय गर्म है तो ठंडी ऑटोमेटिक हो जाएगी, लेकिन ठंडी है और गर्म करना है तो ऑटोमेटिक नहीं होगी। ओके हीट देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। ओके तब जाएगा। जैसे एसी में हम कुछ वर्क करते हैं, इसीलिए हम कूलनेस ले पाते हैं। ओके अदरवाइज तो लूज हॉटनेस मिलेगी फ्री में, कूलनेस फ्री में नहीं मिलेगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और लाइफ में भी कूलनेस के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हाँ सब लोग तुम्हें हॉट बनाने के लिए तो आएंगे, कि गुस्सा दिलाने के लिए आएंगे, शांत रहने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है। चलो बहुत हो गया। ओके एंड द लास्ट थियरी ऑफ द चैप्टर। ओके तो समझो ये मेरा एक कंटेनर है। ओके और यहाँ पर हाँ आएंगे ही ना, तो आज क्या है, आज गणेश चतुर्थी है, जय गणेश। ओके बट आएंगे। ओके ऐसा समझो कि हाइड्रोजन और से फ्लोरीन है, तो ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड है। ओके हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में क्या है, बॉन्ड है। तो ये मेरा बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड है। अब ये जो बॉन्ड है हमें पता ही है कि है तो ये सिंगल बॉन्ड शेयरिंग है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द फ्लोरीन चले जाएंगे। क्यों,
हमने बोला था कोवेलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी आती है, ओके, और आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, देखा था हमने। तो कोवेलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी आ गई, इसलिए ये हो गया से पोलैरिटी माइनस डेल्टा और इसकी पोलैरिटी हो गई प्लस डेल्टा। है कोवेलेंट बॉन्ड लेकिन ऐसा हो जाएगा, हमें पता ही है, राइट। वैसे इसमें भी हो जाएगा, तो भाई कर दो, हो जाएगा। तो ओके, तो ये हो गया। देन यहाँ के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स से इसके पास चले गए, ये हो गया माइनस डेल्टा और ये हो गया प्लस डेल्टा। तो ये पूरा ऐसे कंटेनर में भरा हुआ है, ओके। तो सब में ऐसे पोलैरिटी चार्जेस हो गए। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि उनके पास चार्जेस हैं, तो ये घर में अट्रैक्ट ना होके वहां बाहर अट्रैक्ट हो रहे हैं, ओके। सो ऐसे करके ये लोग एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे और ये दोनों बॉन्ड बनाने लगे, ओके। ये F और ये H वो बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है मतलब कि अट्रैक्ट हो रहा है और बॉन्ड बना रहा है। अगेन नॉट दिस, इसके जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होगा, ओके, बट बॉन्ड बना रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है और बॉन्ड बना रहा है। ये एक समझ में आया, ओके। दूसरा एक केस, जैसे कि इसको बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं? फिनॉल। आगे आएगा 12th में, ओके। बट इसको क्या बोलते हैं? ये बेंजीन है, इतना बेंजीन है, ओके। ये बेंजीन को ऐसे भी शो करते हैं और ऐसे भी दिखाते हैं, 1 2 3। तो ऐसे दिखाओ, ये ऐसे दिखाओ। ये कहने का क्या मीनिंग है? ये डबल बॉन्ड है, वो घूम रहा है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये डबल बॉन्ड यहाँ है, दूसरी सेकंड में डबल बॉन्ड यहाँ है, तीसरी सेकंड में डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ है। तो ये भाई ये तो गोल गोल घूम रहा है, लाइक दैट। इसीलिए ऐसे भी शो करते हैं, दोनों वे है, ओके। चलो उसकी बात नहीं है अभी। तो ये क्या हो गया हमारा? फिनॉल हो गया। लेकिन हमें फिनॉल की बात नहीं करनी है, हमें एन की बात करनी है। से O और यहाँ पर है से O, 1 2 3 4, ओके। ऐसे है सपोज। तो होगा क्या? ये फिनॉल को थोड़ा अलग से हम करते हैं, ओके। ये अरे H, ओके। अब जैसे यहाँ पोलैरिटी हो रही थी वैसे यहाँ भी पोलैरिटी होगी। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस डेल्टा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस डेल्टा। डन। तो अब इन लोगों के बीच में अट्रैक्शन होगा, ओके। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड हमें डीपली पढ़ना है आगे, लेकिन जो हमारे चैप्टर में सिलेबस में अभी के लिए दिया हुआ है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ इसको भी बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो गया है। और ये भी है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो गया है। ये हाइड्रोजन के पास है प्लस पोलर चार्ज और इसके पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ही, तो वो क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर एक ही था, ये एक ही सब्सटेंस है, उसी में ये बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ पर 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उसके बीच में हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ अकेला है, फिर भी अंदर ही, मतलब ऐसा समझो मैं टीचर हूँ और मेरे साथ कोई दूसरा मैम है, मैम टीचर है, और हम दोनों ऐसे इकट्ठा हो गए तो टीचर बॉन्ड बन गया। लेकिन मैं अकेला हूँ, ओके। टीचर बॉन्ड बन गया, ठीक है। लेकिन अभी मैं यहाँ अकेला हूँ, ओके। और अब मैं मैम के साथ तो बॉन्ड नहीं बना रहा हूँ, मैं ऐसे करके अपना ही कान पकड़ रहा हूँ और तो मैंने अपने ही साथ बॉन्ड बना लिया, लाइक दैट। समझ में आया? ओके। सो बुक में से भी देख लेते हैं, बस इतना ही था। क्या? हाँ, यस, चैप्टर कंप्लीटेड। तो देखो कहाँ गया? ये रहा, ओके। सो HF ऐसे होगा, ओके। Thus हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी डिफाइंड एज दी, देखो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी डिफाइंड एज दी एट्रैक्टिव फोर्स, एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, एट्रैक्टिव फोर्स which binds the hydrogen atom of the one molecule with the electronegative atom of the another molecule, okay। तो हाइड्रोजन मतलब अट्रैक्शन फोर्स है और वो अट्रैक्ट कर रहा है किसको? वो तो जो है खुद ब खुद हाइड्रोजन है, वो पोलर है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है। तो वो नेगेटिव चार्ज को, ज्यादा नेगेटिव चार्ज वाला जो हो, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि फ्लोरीन, उसको अट्रैक्ट करके बॉन्डिंग कर दे रहा है और बॉन्ड बना रहा है, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। तो देखो यहाँ पर ये केस गिवन है, यहाँ पर भी। सो देखो, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड,
वो कौन सा, ये जो मैंने अभी बताया तुम्हें, वो इंटरमॉलिक्यूलर, टीचर टीचर बॉन्ड वाला इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल और दो मॉलिक्यूल के बीच में, दैट इज इंटरमॉलिक्यूल। एंड इंट्रामॉलिक्यूल, TER की जगह TRA कर दिया और पूरा कंसेप्ट चेंज हो गया। सो इंट्रा मतलब खुद ब खुद बॉन्ड बनाया है, जैसे अभी फिनॉल वाला केस अभी बताया, ये जस्ट लाइक दिस, वही चीज है, थोड़ी हार्ड करके बताई हुई है, तुम ये वाला एग्जांपल याद रखना। ओके, दिस वन है। ओके, सो दिस इज व्हाट, ये जो है वो, ये है हमारा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये वाला कौन सा है? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये लिखना हो तो लिख लो, ड्रॉ कर लो, बुक में थोड़ा टफ वाला दिया हुआ है, वो भी याद रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो टफ नहीं है, तुम्हें टफ लगेगा। ओके, क्योंकि आगे के जो कंसेप्ट उसमें यूज हुए हैं, रेजोनेंस एंड ऑल, वो हमारे अभी पढ़ने बाकी है बेंजीन के। सो वो भी 100% सही है, ये भी 100% सही है। ये पर्टिकुलरली स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इजी लगेगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि नोट डाउन करना हो तो कर लो। तो ये है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट्स इट, आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। अंडरस्टूड? सो आई होप कि पूरा चैप्टर तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अभी कोई डाउट हो, एग्जाम चल रही है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, बहुत डीपली समझना हो, पूरा का पूरा मतलब वाइट वॉश ही हो गया हो, ओके, तो फिर वीडियो देख लेना, और क्या करेंगे। ओके, ऐसा तो नहीं हुआ ना? पूरा का पूरा वाइट वॉश तो नहीं हुआ ना? यस, ओके, वो तो मैं क्वेश्चन पूछता रहता हूँ तुम्हें, तो तुम लोग आंसर दे रहे हो, तब से मुझे लग रहा है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, अच्छा है। ओके, सो लाइक दैट चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। ये बंद करें पहले।